तो कैसे हैं आप सब? कैरी मिनाटी का ये पेटेंट वेलकम नोट कहीं कॉपीराइट रूल्स में ना आ जाए। एनीवे, हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले आप सबको एक वायरल वीडियो दिखाता हूं और फिर इसके राज से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो हजारीबाग का नहीं है, यह है सरायकेला, झारखंड से। और वीडियो दरअसल 1.5 मिनट की है, लेकिन व्हाट्सएप पर भेजने की वजह से 30 सेकंड्स की ही वायरल हुई, जो आपने अभी देखी। वीडियो बनाने वाले का नाम दीपक है। ये घटना तब घटी जब दीपक अपने एक दोस्त की मां के फ्यूनरल से लौट रहे थे। दीपक के मुताबिक दिख रही चीज एक औरत है। ये घटना 27 अप्रैल को शाम 7:40 पर देखी गई। दीपक का कहना है कि वो एक अधेड़ उम्र की औरत है, जिसने किसी खास तरह के पूजा पाठ की वजह से खुद को नंगा किया हुआ था और किसी वजह से वो सड़क के किनारे तक आ गई थी। मेरा नाम दीपक हेम्ब्रम, मैं झारखंड जमशेदपुर का निवासी हूँ। यह वीडियो मैंने ही बनाया था। यह वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है या कोई एलियन ना कोई चुड़ैल है या कोई गांव की लेडीज़ थी जो पूजा पाठ करती थी। वह रात में पूजा करने के लिए बिना कपड़ा की निकली थी। बस यह वीडियो हम रात में जब चकद्दरपुर से आ रहे थे अपनी घर की ओर, जमशेदपुर की ओर, या तभी हमने चकद्दरपुर का एक गांव पास एक पुलिया आता है, वहाँ पे देखा था ये लेडीज़ को। इस वायरल वीडियो को इंडिया के मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स वालों ने भी दिखाया। बहरहाल ये साबित होता है कि वो कोई चुड़ैल या भूत या एलियन नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अर्थ ने ना जाने कितने सीक्रेट्स अपने अंदर छुपा रखे हैं, जो अब तक अनटच्ड हैं। वो सारे राज अब तक अनसुलझे हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसी स्पेशल जगह हैं जहां जाना या वहां तक पहुंचना या उसके बारे में सोचना भी डेंजरस है, क्योंकि ऐसी ही कुछ जगह को कुछ अलग अंदाज में प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि वहां आम इंसान की सोच भी ना पहुंच सके। आज मैं आपको ऐसी ही 10 जगह के बारे में बताऊंगा जहां जाना मना है। नंबर 10, कोका कोला वाउल्ट, अटलांटा। आप सोचेंगे कि कोका कोला में ऐसा क्या है जो इसे छुपाने की जरूरत पड़ गई, लेकिन यह सच है कि कोका कोला ने अपनी सीक्रेट इंग्रेडिएंट को एक वॉल्ट में छुपा रखा है और यहां पर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन फिर भी यह है तो एक मीठा सोडा ही। जी हाँ, यह बात सच है कि कोका कोला की रेसिपी इस दुनिया के कुछ खास सीक्रेट्स में से एक है। अब ये इतना सीक्रेट है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसको इतने प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ गई, जबकि कोका कोला तो बहुत आम ड्रिंक है। वैसे कोक की रेसिपी 1880 में अटलांटा में इन्वेंट की गई थी और इसको बनाने वाले जॉन पेम्बरटन थे, जो कि एक बायोकेमिस्ट थे। उस वक्त ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। इसको इन्वेंट करने का मकसद बस इतना था कि नॉन ड्रिंकर्स, यानी जो शराब नहीं पीते हैं, वो इस मीठे सोडे का मजा ले सकें उन जगहों पर जहां दूसरे लोग शराब पी रहे हों। और कोक उस जमाने से ही वायरल होना शुरू हो गया था। ड्रिंक के ग्लास में ब्लैक कलर के कोक का होना शादी पार्टियों में रॉयल माना जाने लगा और यही वजह बनी इसके रेसिपी को छुपाने की। वैसे और भी ब्रांड्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, लेकिन किसी ने अपनी रेसिपी नहीं छुपाई। 2011 में कोक कंपनी ने इस सीक्रेट वॉल्ट को अटलांटा के म्यूजियम में शिफ्ट करवा दिया, जहां टूरिस्ट आना जाना कर सकते थे। लेकिन फिर भी कोक की रेसिपी वॉल्ट के अंदर ही है, जहां तक पहुंचना नामुमकिन है। नंबर 9, रूम नंबर 39, नॉर्थ कोरिया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि नॉर्थ कोरिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में प्रोहिबिटेड चीजें ज्यादा हैं। यहाँ के आम जनता के लिए भी ऐसी हजारों चीजें मना है जो बाकी के देशों में आम बात है। नॉर्थ कोरिया में एक ब्यूरो या एक बिल्डिंग या डिवीजन या एक सोसाइटी, इनमें से कोई एक 39 के नाम से फेमस है।
इसके बारे में कहा जाता है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसका मकसद फॉरेन करेंसीज को सिक्योर करना है जो वहां के लीडर्स के काम में आता है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो एक सीक्रेट जगह है जो कि 39 के नाम से है, जहां बहुत सारा विदेशी पैसा सेव किया जाता है जो कि लीडर्स के पर्सनल या प्रोफेशनल यूज में आ सके। थोड़ी छानबीन से पता चला कि रूम नंबर 39 70 के दशक में बनाया गया था। कुछ सोर्सेज से पता चला कि ये प्योंगयांग सिटी में वहां के वर्कर पार्टी बिल्डिंग में है। ये ऑर्गेनाइजेशन साल में 500 मिलियन से $1 बिलियन तक की विदेशी करेंसी को इस जगह जमा करता है और जाहिर है कि यह पैसा किसी लीगल सोर्सेज से तो आता नहीं होगा और ये भी साफ है कि इस पैसे का यूज हथियार या किसी इलीगल साइंटिफिक कामों में होता होगा। रूम नंबर 39 की मिस्ट्री इतनी गहरी है कि हम बस इसका अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ बात हो रही है नॉर्थ कोरिया की, जहाँ हेयर कट का स्टाइल भी वहां के सुप्रीम लीडर तय करते हैं, तो सोचो इनके कितने राज होंगे। नंबर 8, नॉर्थ सेंटिनल, अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थ एंड साउथ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड के ग्रुप में से एक है, जिसमें नॉर्थ सेंटिनल बहुत बड़ा और अनटच्ड है। इसे आइलैंड का जन्नत भी कहते हैं क्योंकि यहाँ मैंग्रोव्स और कोरल भारी तादाद में पाए जाते हैं। आप सोचेंगे कि इतना खूबसूरत होने के बाद भी अनटच्ड क्यों है? दरअसल ये अनटच्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ रहने वाले आदिवासी जरा दूसरे मिजाज के हैं। इस खूबसूरत जगह का काला सच कुछ और ही है। यहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जो बेहद डेंजरस हैं। किसी को मार देना उनके लिए एक आम बात है। आप में से किसी ने भी अगर कैनिबल हॉलोकास्ट मूवी देखी हो तो वो समझ जाएंगे। वैसे एक छोटी सी क्लिप दिखाई देता हूँ। और यही रीजन है कि बाहरी दुनिया के लोग यहां जाने से डरते हैं। 2006 में इन्होंने 2 फिशरमैन को मार दिया था जिनकी बोट गलती से नॉर्थ सेंटिनल के कोस्ट लाइन पर चली गई थी। इनफैक्ट इन सेंटिलीज ने अपने कोस्ट लाइन के 2 किलोमीटर के आसपास को घेर दिया है, जो कि एक वार्निंग है बाहरी दुनिया के लोगों के लिए कि वो इस लाइन को क्रॉस ना करें। ये सेंटिनरीज अपने प्राइवेसी में खुश है और वो किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते। और शायद यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट नॉर्थ सेंटिनल के इस इशू के लिए कुछ भी ट्राई नहीं कर रही है। नंबर 7, स्नेक आइलैंड, ब्राजील। ब्राजील के साओ पोलो के कोस्ट लाइन पर एक बेहद खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ का मौसम बारिश वाला है और अक्सर यहाँ बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से ये आइलैंड हमेशा हरा भरा रहता है। लेकिन अफसोस ये जगह इंसान के आने जाने के लिए नहीं है। पहले इस जगह को इला दे कोयमरा ग्रैंडे के नाम से जाना जाता था। दरअसल इस खूबसूरत आइलैंड पर दुनिया के कुछ जहरीले और बहुत कम पाए जाने वाले सांपों का बसेरा है। साओ पोलो के 20 मील की दूरी पर यह आइलैंड अपने आप में ही एक जहरीला आइलैंड है। वहां के जानकार का कहना है कि वहां के हर 3 स्क्वायर फीट पर एक सांप है। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर इतने सांप एक साथ यहाँ पर आए कैसे, तो इसका जवाब आया कि सी लेवल के बढ़ जाने की वजह से आसपास के ज्यादातर सांपों ने इस आइलैंड पर बसेरा डाल दिया और शुरू से यहाँ इंसानों का आना जाना ना के बराबर है। दूसरी चीज, यहाँ के मौसम सांपों के पनपने के लिए बिल्कुल सही है और समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ बड़े आसानी से इनको खाना मिल जाता है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से कुछ सांप यहाँ बसते हैं, जिसमें कि गोल्डन लैंडसेट स्नेक भी है, जिसके जहर से इंसान 1 घंटे के अंदर मर जाता है और जिसका जहर इंसान के गोश्त को भी गला देता है। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। यहाँ बस नेवी के लोग विजिट करते हैं जो कि यहाँ के लाइट हाउस मेंटेनेंस के लिए आते हैं, वो भी डॉक्टर्स की एक टीम के साथ, क्योंकि यहाँ के सांपों के काटने से कभी भी इंसान की मौत हो सकती है, या किडनी फेल हो सकता है या लिवर डैमेज हो सकता है। और आइलैंड को क्लोज करने का मकसद ये भी है कि पिछले कुछ सालों में सांपों की तस्करी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था और छानबीन से पता चला कि उनके पास से कुछ सांप ऐसे मिले हैं जो इस आइलैंड से थे। इस आइलैंड के सांपों की कीमत $30,000 से भी ज्यादा है ब्लैक मार्केट में। नंबर 6, भानगढ़ फोर्ट, इंडिया। चलिए अब आपको ब्राजील से इंडिया के अलवर ले चलते हैं, जहाँ कुछ ऐसे खंडहर हैं जो कभी खूबसूरत शहर हुआ करते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ फोर्ट की, जिसे आम्बेर के राजा ने अपने छोटे बेटे के लिए 1500 के आसपास बनवाया था। इसकी कहानी के अलग अलग पहलू हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सारे कहानियों से यह पता चला कि यह फोर्ट शापित था और इसी वजह से इसके बनने के बाद से ही इस फोर्ट और इसमें रहने वालों के साथ हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती रही। आखिरकार 1783 के आसपास एक ऐसी महामारी आई कि इस फोर्ट के लोग या तो मारे गए या वहां से भाग गए और तब से भानगढ़ फोर्ट अकेला है और तन्हा है। इस मॉडर्न जमाने में भी वहां के लोकल्स का कहना है कि शाप की वजह से यह फोर्ट 1783 से वीरान है और यहाँ कोई आता जाता नहीं। भानगढ़ फोर्ट इंडिया की ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हॉन्टेड जगह में से एक है, जहाँ गवर्नमेंट ने खुद यहाँ रात में आने जाने से मना किया हुआ है। यहाँ आने जाने की टाइमिंग सुबह से शाम तक की है। सबसे अलग थलग रहने की वजह से
अब इस फोर्ट के अंदर जंगली जानवर का बसेरा भी हो गया है और ये भी एक वजह है कि लोग यहाँ जाने के नाम से डरते हैं। नंबर 5, सर्डसी आइलैंड, आइसलैंड। करीब 60 साल पहले आइसलैंड के साउदर्न कोस्ट पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिसकी शुरुआत जमीन के 130 मीटर नीचे से हुई और उससे निकले लावा ने एक आइलैंड की शक्ल लेना शुरू कर दिया जिसका नाम सर्डसी आइलैंड रखा गया। ये एक ऐसा वक्त था जब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस आइलैंड के फॉर्मेशन से बहुत कुछ सीख सकते थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बिल्कुल जीरो से किसी आइलैंड का नेचुरल फॉर्मेशन हो रहा हो, और वो भी इंसानी नजरों के सामने। इसलिए इस जगह को आम पब्लिक के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। साइंटिस्ट इस प्रोसेस को कंप्लीटली नेचुरल वे में स्टडी करना चाहते थे और वो नहीं चाहते थे कि किसी इंसान या जानवर की वजह से इस आइलैंड के इवोल्यूशन प्रोसेस में किसी भी तरह की रुकावट आए। साइंटिस्ट्स के अनुसार अब तक के ग्रोथ से ये बताया गया कि साल 2100 के आसपास ये आइलैंड पानी के ऊपर तक आ जाएगा। नंबर 4, पोवेग्लिया, इटली। पोवेग्लिया आइलैंड नॉर्दर्न इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीचों बीच एक लगून में बसा हुआ है और वहां कुछ ऐसा होता है जो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको नहीं देखना चाहिए क्योंकि आप डर जाओगे। पोवेग्लिया आइलैंड ने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो हम सब नहीं जानते। पोवेग्लिया एक शिपिंग चेक पॉइंट था, फिर एक क्वारंटीन स्टेशन में बदल दिया गया ब्यूबोनिक प्लेग के वक्त, और आखिर में इसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बना दिया गया। और यही वजह है कि इस आइलैंड ने बहुत सारी मौतें देखी हैं जो कि अलग अलग घटनाओं की वजह से हुई। और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बनने के बाद कुछ ऐसा होने लगा जिसकी वजह से हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और ये जगह को अकेला छोड़ दिया गया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस आइलैंड को अकेला छोड़ने की वजह यहाँ पर होने वाली कुछ अनहोनी चीजों से रिलेटेड है। पोवेग्लिया को अब तक का सबसे डरावनी जगह के नाम से जाना जाता है। जानकारों का कहना है कि यहाँ प्लेग से मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को बंद करवाने की वजह बनी। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि प्लेग से मरने वाले और साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मरने वाले लोगों की आत्माओं ने इस पूरी जगह पर कब्जा कर रखा है। 2014 से इटालियन गवर्नमेंट इस जगह को 99 साल के लीज पर देने की बिडिंग कर रही थी, लेकिन अब तक किसी ने इस जगह को लीज पर लेने की हिम्मत नहीं की, और हिम्मत करे भी कैसे जबकि वहां हजारों की तादाद में डरावनी चीजें मौजूद है। नंबर 3, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव। ये जगह भी इटली से ही है और अगर आपके बकेट लिस्ट में वेटिकन सिटी के आर्काइव को विजिट करना है तो भूल जाओ, क्योंकि आपकी ये मुराद कभी पूरी नहीं हो सकती। वेटिकन आर्काइव्स वेटिकन सिटी के बहुत अंदर और बहुत नीचे कहीं दफन है, जिसके बारे में वहां के लोकल्स को भी नहीं पता, जहां पर सदियों से जमा किए हुए कुछ सीक्रेट्स हैं, जैसे हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स, स्टेट पेपर्स, पीपल अकाउंट्स बुक और ना जाने क्या क्या। इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स 8th सेंचुरी से भी रिलेटेड है, जिसमें धर्म से लेकर साइंस तक की जानकारी मौजूद है। आप चाहे कोई भी हो, फिजिसिस्ट, स्कॉलर्स, स्टूडेंट या टूरिस्ट, आप वेटिकन आर्काइव तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन कुछ बहुत खास स्कॉलर्स को एक बार मौका मिला था इसके आर्काइव्स में जाने का, जिसके वजह से 1493 में पापाल बुल के सीक्रेट पेपर लीक हो गए थे, जिसमें किंग हेनरी 8 की शादी आर्गन की कैथरीन से होने की बात लिखी थी। पैपल बुल खुद में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। नंबर 2, मॉस्को मेट्रो। मॉस्को के जमीन के नीचे एक सीक्रेट रेलवे ट्रैक होने का दावा किया गया था, जिसका इनफॉर्मल नाम मेट्रो 2 रख दिया गया। मेट्रो 2 पब्लिक के लिए बनाए गए मेट्रो 1 से भी ज्यादा गहरी और लंबी है। जानकारों का कहना है कि मेट्रो 2 की शुरुआत जोसेफ स्टालिन के टाइम से हुई थी और इसका कोड नेम D6 रखा गया था। कहते हैं कि इस मेट्रो का इस्तेमाल KGB और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करती है। ये मेट्रो लाइन क्रेमलिन से लेकर फेडरल सिक्योरिटी सर्विस तक कनेक्ट करती है। 1994 में एक अर्बन एक्सप्लोरेशन ग्रुप के लीडर ने यह दावा किया था कि खुदाई के दौरान उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिला है जो कि किसी अंडरग्राउंड सिस्टम का हिस्सा है। किसी ने इस मेट्रो 2 को चलते हुए या रुके हुए नहीं देखा, और देख भी कैसे सकते हैं जबकि दावा किया गया है कि यह मेट्रो लाइन जमीन के 200 मीटर के अंदर ऑपरेट करती है। एक जर्नलिस्ट ने बताया कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से इस मेट्रो 2 के होने या ना होने पर कोई जवाब नहीं दिया गया। नंबर 1, एरिया 51। ये तो आप सभी को पता होगा कि एरिया 51 इस दुनिया का सबसे सीक्रेट और हाईली प्रोटेक्टेड जगहों में से एक है। यूएस अथॉरिटी का कहना है कि ये एक मिलिट्री एयरबेस है जहां एयरफोर्स की ट्रेनिंग और उसी से रिलेटेड चीजें की जाती हैं। लेकिन इसकी सिक्योरिटी और रोक टोक को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ और ही चल रहा है। वैसे ये भी सही है कि यहाँ पर यूएस के टॉप सीक्रेट वेपन्स और एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग होती है। इस फैसिलिटी को 1955 में बनाया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि एरिया 51 एलियंस के आने जाने का पॉइंट है जो यूएस गवर्नमेंट आम पब्लिक से छुपा के कर रही है। कुछ का कहना है कि यहाँ पर यूएफओ पर टेस्ट किए जाते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी को हमारे टेक्नोलॉजी में शामिल करने का काम किया जाता है, जिसकी वजह से आज हम बहुत सारे स्ट्रेंज और मॉडर्न वेपन्स रेडी करने में माहिर हो चुके हैं। और यही वजह है कि यूएस अथॉरिटीज ने यहाँ आने जाने पर पाबंदी लगा के रखी है। अब हम वीडियो के एंड तक आ गए। आप सभी से गुजारिश है कि लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें
मैं हमेशा ऐसी ही दिलचस्प वीडियो बनाता रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस करें। मिलेंगे जल्द ही। गुड बाय।